प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं कौन सी थी और उन शिक्षाओं के क्या स्वरूप थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ एकेडमिक छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें हम बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं हैं उनको विस्तार से देखेंगे। बौद्ध धर्म की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं वो मुख्य रूप से हमने 7 शिक्षाएं ली हैं इस वीडियो में, जिनमें पहली शिक्षा 4 आर्य सत्य, द्वितीय अष्टांगिक मार्ग, तृतीय प्रतीत्य समुत्पाद, चतुर्थ निर्वाण, पंचम क्रमवाद, 6 क्षणिकवाद और 7th पुनर्जन्मवाद। तो ये मूलभूत रूप से 7 शिक्षाएं हमने बौद्ध धर्म की इस लेक्चरर में ली हैं। उनमें सबसे पहली मुख्य जो शिक्षा है वो है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है 4 आर्य सत्यों का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। 4 आर्य सत्य क्या हैं उनके बारे में हम देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें पहला दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चतुर्थ है दुख निरोध मार्ग। उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य में पहला ये बताया कि दुख है, कि संसार दुखों का सागर है। यहाँ हर कर्तव्य में दुख ही दुख है, जन्म में भी दुख है, मृत्यु में भी दुख है, खुशी में भी दुख है, हर तरफ दुख ही दुख है। तो 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। द्वितीय आर्य सत्य है दुख समुदाय। इसमें ये बताया कि दुख का कारण क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि दुख का मूल कारण अविद्या है। अविद्या के कारण व्यक्ति में तृष्णा उत्पन्न होती है। तो दुख समुदाय का मूलभूत कारण अविद्या है। अविद्या के कारण व्यक्ति में तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा के कारण, तृष्णा का तात्पर्य लालच से है, और लालच के कारण व्यक्ति लगातार अनेक चीज़ों की आकांक्षाएं करता रहता है। इस कारण वह लगातार दुखों के सागर में रहता है और अपने जीवन को वो कभी सुखी नहीं बनाता। तो इस प्रकार दुख समुदाय का मूलभूत कारण अविद्या है। अविद्या के कारण मनुष्य में तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा के कारण मनुष्य लगातार दुखों से घिरा रहता है। ये द्वितीय आर्य सत्य है। तीसरे आर्य सत्य है दुख निरोध। जैसे द्वितीय में ये बताया है कि दुख का कारण क्या है? अविद्या। तो तीसरे में ये बताया है कि दुख का निवारण भी है क्या। तो महात्मा बुद्ध हमेशा कार्य कारण संबंध में विश्वास करते थे, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है, कि यदि संसार में कोई घटना घटित हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। यदि घटना का कोई कारण है तो उसका निवारण भी संभव है, क्योंकि जिस कारक के कारण घटना घटित हो रही है उसको दूर कर देने पर समस्या का हल हो जाता है। इसलिए कार्य कारण में विश्वास करते थे। तो ऐसे ही 4 आर्य सत्य में दूसरे आर्य सत्य में ये बताया कि दुख का कारण अविद्या एवं तृष्णा है। तीसरे में ये बताया कि जब कारक का हमें पता है तो उस कारक को निवारण यदि हम कर देंगे तो दुख का निवारण भी हो जाएगा। तो दुख निरोध मार्ग में महात्मा बुद्ध ने यह बताया है कि दुख का कारण तृष्णा अविद्या है। तो अविद्या और तृष्णा को यदि हम दूर कर देंगे तो दुख भी दूर हो जाएगा। तो इसमें बताया है कि किस प्रकार दुख को दूर कर सकते हैं। दुख को दूर करने के लिए किसको दूर करना पड़ेगा? अविद्या और तृष्णा को। चतुर्थ दुख निरोध मार्ग। द्वितीय आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि दुख का कारण अविद्या और तृष्णा है। तीसरे में ये बताया कि अविद्या और तृष्णा को दूर करके दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन अविद्या या तृष्णा को दूर कैसे करें, उसके लिए कौन सा मार्ग होना चाहिए? इसके लिए चतुर्थ आर्य सत्य बताया, जिसको दुख निरोध मार्ग गामिनी प्रतिपदा महात्मा बुद्ध ने कहा है। तो चतुर्थ में हम देखते हैं दुख निरोध मार्ग। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि दुख का कारण है और दुख का निवारण भी संभव है तो इस दुख को दूर करने के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए। तो इसके लिए महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख निरोध मार्ग कहा है,
क्योंकि इसमें 8 चरण होते हैं, इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो इसके 8 चरण होते हैं। 8 चरणों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। पहला है सम्यक दृष्टि, द्वितीय सम्यक संकल्प, तृतीय सम्यक वाणी, चतुर्थ सम्यक कर्म, पंचम सम्यक आजीव, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति और 8 सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग हैं और इन 8 मार्गों को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? चतुर्थ आर्य सत्य से। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? चतुर्थ आर्य सत्य से। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से किस चीज़ को समझाया गया है कि दुख को दूर करने के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए, ये बताया जाता है। अब बात ये आती है मध्यम मार्ग। यहीं पे हम देख लेते हैं मध्यम मार्ग क्या है, मीडियम वे क्या है। तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में हम देखते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि मध्यम मार्ग का संबंध किस धर्म से है। मध्यम मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में कहा है ये मूल रूप से कि अष्टांगिक मार्ग कैसा होना चाहिए, तो मध्यम मार्ग होना चाहिए। वैसे जीवन का भी एक केंद्रीय सिद्धांत होना चाहिए कि जीवन जीने की जो शैली है वो भी मध्यम मार्ग पे आधारित होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि अष्टांगिक मार्ग 2 अतियों के बीच का मार्ग है, जिसमें न तो अत्यधिक शारीरिक कष्ट है और न अत्यधिक शारीरिक सुख है। दोनों ही परिस्थितियों को महात्मा बुद्ध ने निषेध किया है कि जीवन का जो रास्ता है वो न तो अत्यधिक शारीरिक कष्ट का होना चाहिए तथा न अत्यधिक शारीरिक सुखों का होना चाहिए। बुद्ध ने न तो अत्यधिक तपस्या का विधान किया, न अत्यधिक भोग विलास का। इस प्रकार वास्तव में महात्मा बुद्ध भोग और त्याग के बीच का मार्ग की बात करते हैं। इस प्रकार बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कहलाते हैं। जिस प्रकार वो वीणा का उदाहरण देते हैं कि वीणा के तारों को इतना ज़्यादा भी नहीं खींचना चाहिए कि वो तार टूट जाएं और इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए कि उनसे कोई सुर ही ना निकले। तो इसलिए उनको मध्यम स्थिति में रखना चाहिए। इस प्रकार जो जीवन है, अष्टांगिक मार्ग को तय करने का जो रास्ता है वो भी मध्यम मार्ग का होना चाहिए। न अत्यधिक शारीरिक सुख होनी चाहिए, न अत्यधिक कठोर तपस्या होनी चाहिए। इसलिए अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग में अनुसरण करते हुए पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार 4 आर्य सत्य हुए। उनमें पहला दुख, दूसरा दुख प्रतिपदा, दुख समुदाय। समुदाय में क्या होता है? दुख का कारण। दुख का कारण क्या बताया? अविद्या। और अविद्या के कारण क्या उत्पन्न होती है? तृष्णा। तीसरा दुख निरोध। दुख निरोध का तात्पर्य दुख का निवारण किससे हो सकता है? तो दुख का निवारण अविद्या और तृष्णा को दूर करने से हो सकता है। अविद्या और तृष्णा को दूर कैसे करें, इसके लिए क्या रास्ता होना चाहिए? इसके लिए दुख निरोध मार्ग, गामिनी प्रतिपदा बताया, जिसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। तो ये 4 आर्य सत्य हुए। इनके लिए अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के 8 चरण होते हैं। इनको इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे इन 8 शब्दों से क्या तात्पर्य होता है। इसी बीच में एक शब्दावली ले रहा हूँ जो आगे काफ़ी काम आएगी। बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या कहलाते हैं? बौद्ध धर्म के अंतर्गत 10 बलों या भूमियों की बात कही गई है। जो व्यक्ति इनको पूरा कर लेता है उसको पारमिताएं कहते हैं। इनको पारमिताएं कहते हैं। तो 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला व्यक्ति बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व जब 10 बलों या भूमियों, 10 भूमियाँ कौन कौन सी हैं? मुदिता, विमला, दीप्ति, अर्चिस्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दुर्गंगा, अचल, साधुमती, धम्म मेघा को प्राप्त कर लेते हैं तब बुद्ध कहलाते हैं। और बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। और जब व्यक्ति बोधिसत्व की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है तो वह बोधि कहलाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बोधिसत्व कौन होते हैं? जो 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन कर लेते हैं, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। तो पारमिताओं का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अब अष्टांगिक मार्ग की हम चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के जो चौथे आर्य सत्य है उसमें अष्टांगिक मार्ग है, और अष्टांगिक मार्ग में दुख निरोध पाने का रास्ता बताया गया है। और महात्मा बुद्ध ये कहते थे, चार आर्य सत्य की सत्यता को निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं हम। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का क्या तात्पर्य है कि वह अपनी जो देखने की जो क्षमता है, जो अपनी समझने की क्षमता है, वो यथार्थ रूप में किसी चीज़ को पहचानने की होनी चाहिए। तो वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प। आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार ही सम्यक संकल्प है, सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक। वाक का तात्पर्य यहाँ वाणी से है, तो व्यक्ति को सदा सत्य और मृदु वाणों का प्रयोग करना चाहिए। सम्यक कर्मांत। इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने और बुरे कामों के परित्याग से है। तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, बुरे कर्मों से हमें दूर रहना चाहिए। सम्यक आजीव। शुद्ध रूप से सदाचरण युक्त जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। तो सदाचार युक्त जीवन ही सम्यक आजीव कहलाता है। सम्यक व्यायाम। अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण करना ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति। इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना है। हमारी जो स्मृति है वो सदैव वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के बारे में जागरूक होनी चाहिए। सम्यक समाधि। चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। तो इस लेक्चरर में हमने चार आर्य सत्य और चार आर्यों के सत्य से संबंधित अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ा। शेष जो सिद्धांत हैं, शिक्षाएं हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।